अपने बच्चों को बार बार डांटना, डांटने के बाद उन्हें मारना और हर चीज से रोकना, क्या आपने कभी सोचा है इसके मंफी असरात आपके बच्चों पे क्या पड़ सकते हैं? जानने के लिए देखिए हमारी एक है बाय प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात हूँ। उसके साथ साथ मेरी सर्टिफिकेशन है हिप्नोथेरेपी में, एनएलपी में और सीबीटी में। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो ये है कि वालिदैन का, स्पेशली माँ का बच्चों को डांटने के नतीजे में क्या नेगेटिव असरात मुरातिब होते हैं जब वालिदैन अपने बच्चों को डांटते हैं। अगर हम स्पेशल आज की इस वीडियो में बात करें तो जब माँ अपने बच्चे को डांटती है, जिस तरह से हमें देखा गया है कि पहली जो तालीम की जगह है वो क्या है, माँ की गोद से। बच्चा माँ की गोद से सीखना शुरू करता है जब वो बिल्कुल छोटा होता है। जो अपने एनवायरनमेंट में अपनी माँ को देखेगा करते हुए वही कोशिश करता है उस चीज को ग्रास्प करने की। अब बच्चा एनवायरनमेंट अपना अगर पॉजिटिव देखेगा, अगर वालिदा उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करिए, बच्चे के अंदर वही हैबिट्स डेवलप होंगी। इसके बरक्स अगर वालिदा उसको डांट रही हैं, गाली ग्लोच कर रही हैं, इवन मार भी रही हैं, तो बच्चे के अंदर भी वही चीजें डेवलप होंगी। समटाइम्स क्या होता है, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को मना कर देते हैं, नहीं नहीं तुमने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं करना। और जब हम उसे हर चीज से रोकते हैं तो उसके माइंड में एक शील्ड आ जाती है कि मुझे तो हर चीज से मना किया जाएगा, इसलिए वो किसी अच्छे काम की तरफ भी नहीं जाता। वो अपने उस कंफर्ट जोन में भी कंफर्ट नहीं रहता क्योंकि उसकी मदर ने पहले ही उसको इतना ज्यादा स्कॉल्ड किया, इतना डांटा है। इवन कि समटाइम्स ये होता है कि खुद मदर्स क्या कर रही होती है, फोन यूज कर रही होती है और बच्चे को मार के कहती है चुप करके सो जाओ। अब वो चीज जब बच्चा देखता है वो इन्फ्लुएंस करता है। और समटाइम्स मदर्स क्या करती हैं, बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल दे देती है, ये लो तुम मोबाइल यूज करो। और बच्चे मोबाइल यूज करने के दौरान बहुत सी डिफरेंट गलत वेबसाइट्स की तरफ चले जाते हैं, डिफरेंट कार्टून्स यूट्यूब पे और डिफरेंट नेगेटिव चीजें। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि वालिदा की जो पहली तालीम उसने अपने बच्चे को देनी है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे को डांट के ही हमेशा मना करोगे, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है कि उसके इमोशन सप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं। विद द टाइम बीइंग जब वो बच्चा बड़ा होता है, अडल्टहुड में आता है, तो वो बिल्कुल शाय, कॉन्फिडेंस की कमी, इवन कि वो किसी दूसरे से भी बात करते हुए डरता है क्योंकि उसे घर से ही हमेशा ये एनवायरनमेंट मिला है कि तुमने नहीं बोलना, तुमने चुप रहना है, चुप रहना है। और वो बच्चे की नेचर में ऐड हो चुका हुआ है। अब उसकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट बन चुकी हुई है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किसी से बात कर सके। तो यही चीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स, स्पेशली मदर जो है, वो अपने बच्चे को एक पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाएगी, उसको प्यार से रोकेगी। देखिए अगर बच्चा गलत काम कर रहा है, दो तरीके हैं रोकने के। अगर आप प्यार से रोकेंगे, ठीक है, वो नहीं सुनता, एक दफा किया मना किया, दूसरी दफा आप उसके साथ रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करें। अगर वो भी चीज काम नहीं करी, दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, आपने एक दफा मना किया, बच्चा नहीं रुका, मदर्स क्या करती हैं, थप्पड़ लगा देती हैं या डांट देती हैं। उससे बच्चे क्या करते हैं, वो डर जाता है। और समटाइम्स ऐसे ही होता है, आप कुछ बच्चों से मिलते हैं, कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, अब उनके इतने नेगेटिव रिलेशनशिप होते हैं अपनी मदर से कि उनके इमोशंस बिल्कुल स्ट्रेस हैं और वो डरते हैं कि वो उनसे बात भी नहीं करते। इसी तरह अगर आप उनको कंफर्ट जोन नहीं दोगे तो बच्चे आपके साथ अपनी शेयरिंग कैसे करेंगे भाई? फिर आके पेरेंट्स क्या कंप्लेन करते हैं, मेरी बेटी या मेरा बेटा मेरे साथ तो कुछ शेयर ही नहीं करता। भाई बचपन से आपने उन्हें वो एनवायरनमेंट ही नहीं दिया, वो कैसे आपके साथ शेयर करें? फिर बच्चे क्या करते हैं, जब घर से उन्हें प्यार नहीं मिल रहा, वो बाहर उस प्यार की तरफ निकलते हैं। जब वो बाहर उस प्यार की तरफ निकलते हैं, चाहे बच्चा है बच्ची है, फिर वो डिफरेंट गलत रिलेशनशिप्स में भी जाते हैं। फिर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं जी मेरे बच्चे ने या बच्ची ने गलत रिलेशनशिप बनाया, मैं गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। भाई आप उसे घर में वो प्यार नहीं दे रहे हो जो उसे चाहिए है, जो अटेंशन उसे चाहिए। तो वो अटेंशन उसे अगर कहीं बाहर से मिलेगी वो ऑब्वियसली उस तरफ जाएगा। तो यहाँ पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। समटाइम्स पेरेंट्स ये समझते हैं कि मेरे बचपन में ये माहौल नहीं था तो मैं अपने बच्चे को वो माहौल क्यों दूं। भाई देखें आपका जमाना 90s का था, मॉडर्न इरा है, बच्चे बिल्कुल, अब देखें डिजिटल जमाना है, अब वो जमाना ही नहीं रहा। आपने अपने बच्चे को कोई काम सिखाना है, किसी चीज से रोकना है तो उसके प्रॉपर तरीके हैं। लेकिन अगर फिर भी मदर्स को वो समझ नहीं आ रहे तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। काउंसलर्स मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, थेरेपिस्ट मौजूद हैं आपकी प्रोफेशनल हेल्प के लिए। और देखिए अब तो ऐसे इदारे बन चुके हुए हैं कि बच्चे के बिल्कुल पैदा होने के बाद ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने अपने बच्चे को सिखानी है, ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं जो आपने अपने बच्चे के साथ रखने हैं ताकि आपके बच्चे को एक पॉजिटिव माहौल मिल सके। अगर इसके नतीजे में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी अपॉइंटमेंट